जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने पाकिस्तान के भीतर भारत की एयर स्ट्राइक और इस पूरी स्थिति को शर्मनाक बताते हुए दोनों देशों से तनाव को कम करने का आग्रह किया है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों को बैठक के लिए बुलाया है। भारत ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऐसा बदला ले लिया है कि वो सालों तक भुला नहीं पाएगा। भारतीय सेना ने पीओके स्थित मुजफ्फराबाद, कोटली, बहावलपुर सहित कुल 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। भारत के इस कदम की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री एनएसए वांग यी से बात की। भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धाओं ने एक बार फिर मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की। 7 मई 2025 को जम्मू और कश्मीर के अखनूर, रामबन और पंपोर क्षेत्रों में भारतीय वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह घटनाएं उस समय हुई जब हाल ही में भारत ने 24 अप्रैल को पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की थी। भारतीय सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान और पीओके में 9 टारगेट अटैक करके लिया है। भारतीय सेना की ओर से आधी रात को किए गए एक्शन में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कई ठिकाने और हेडक्वार्टर तबाह किए गए हैं। भारतीय सेना के अनुसार इस हमले में करीब 70 आतंकवादी मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया है कि इस हमले में लोग मारे गए हैं, लेकिन उसने प्रोपेगेंडा फैलाते हुए इन्हें आम नागरिक बताया है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों पर हमला किया। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान का सहयोगी देश तुर्की नाराज नजर आ रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ अपनी एकजुटता दर्शाते हुए भारत के कदम को अनावश्यक आक्रामकता। भारतीय सशस्त्र बल और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी गई। इस दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को सीधे चेतावनी भी दे दी। इस प्रेस ब्रीफिंग की शुरुआत में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया था कि भारत के खिलाफ आगे भी हमला हो सकता है। रूस ने भारत के मंगलवार रात पाकिस्तान पर किए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुधवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की। सरकारी समाचार एजेंसी तास ने रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा के हवाले से कहा, पहलगाम शहर के निकट आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव से हम बेहद चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच नेपाल भी पाक परस्त नजर आ रहा है, जबकि पहलगाम आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक की भी मौत हो गई थी। ऐसा हम नहीं बल्कि नेपाल के सांसद अमरेश कुमार सिंह कह रहे हैं। निर्दलीय नेपाली सांसद ने मंगलवार को प्रतिनिधि सभा की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावनाएं प्रबल हैं। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी सेना का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल काठमांडू में है। पहलगाम हमले के बाद से परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसी देश एक पूर्ण सैन्य संघर्ष के मुहाने पर खड़े हैं। भारत आतंकवाद पर प्रहार कर रहा है तो पाकिस्तान दर्द के चलते हालातों को जंग की ओर धकेलने की कोशिश में लगा है। शुरुआत से पाकिस्तानी नेताओं और हुक्मरान जंग की धमकी देते रहे हैं। खैर, भारत अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर चलकर पाकिस्तान के भीतर भी आतंकवादियों को मार रहा है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास फॉरवर्ड इलाकों में भारी गोलीबारी की। इस हमले में 4 बच्चों सहित 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 57 अन्य घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक भारत के मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान सेना ने बुधवार देर रात एलओसी के पास अग्रिम इलाकों में तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी।